वरिष्ठ पत्रकार के घर भूमाफियाओं का हमला, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जनप्रतिनिधियों ने दिलाया कार्यवाही का भरोसा। ताजनगरी आगरा के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जन सागर के घर पर सोमवार देर रात दबंग भूमाफियाओं द्वारा हथियारों से हमला बोलने के मामले में पुलिस ने लूट और अन्य 9 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के घर पर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस के डर से भूमाफियाओं और उनके साथी भूमिगत हो गए हैं। एसएसपी मुनिराज ने मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी को कठोर कार्रवाई करने के और मंगलवार तक हर कीमत पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों की माने तो 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक थाना अहमदौला के कचपुरा निवासी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जन सागर के घर पर सोमवार रात स्थानीय दबंग भूमाफियाओं ने दर्जन भर गुंडों को साथ लेकर हमला बोल दिया था। इस दौरान दबंग भूमाफियाओं ने उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए थे और पथराव और फायरिंग की थी। पीड़ित पत्रकार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक अपराधियों ने उनके छोटे भाई पत्रकार संदीप सागर को पकड़कर उन्हें पीटते हुए गले की चेन तोड़ ली थी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने याद दिलाया छठी का दूध। अपने क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार के घर पर हुई दबंगई की जानकारी के बाद थाना पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और अपराधियों के घर पर लगातार दबिशें देना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी देवेंद्र पांडे ने आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को परिवार की सुरक्षा में लगाया है। पुलिस की सख्त कार्यवाही के चलते दबंगों के घर पर सिर्फ महिलाएं ही बची हैं, बाकी सारे पुरुष डर के कारण फरार हो गए हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी अमर सिंह और अतर सिंह को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कारण रंजिश मान रहे थे भूमाफिया। बता दें कि भूमाफिया पत्रकार सज्जन सागर और उनके परिवार से बेवजह रंजिश मान रहे थे। बीते दिनों क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की खबरें सामने आने पर भूमाफिया पत्रकार पर शक कर रहे थे। इस कारण ही दबंगों ने पत्रकार के घर पर हमला बोल दिया था। पत्रकार लॉबी हुई एकजुट। हमेशा दूसरों की मदद करने वाले चौथे स्तंभ पर हमले की जानकारी के बाद संपूर्ण आगरा के पत्रकार एकजुट हो गए और सभी ने मिलकर आज एसएसपी आगरा मुनिराज से मुलाकात की और रोष जताया। एसपी ने तत्काल थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पत्रकारों ने एकजुट होकर एसडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी से मिलकर दबंग भूमाफियाओं द्वारा मेहताब बाग के आसपास कचपुरा क्षेत्र में नजूल की जमीन कब्जा कर बेचने के मामले में की जानकारी दी। एसडीएम सिटी ने तत्काल अधीनस्थों को आदेश देकर जांच और कार्यवाही करते हुए जमीन मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। आगरा से राकेश सिकरवार की रिपोर्ट। जो हमारे पत्रकार साथी सज्जन कुमार पर प्राणघातक हमला हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी से ये निवेदन है कि 24 घंटे के भीतर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अफसोस दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, हर विभाग पर हमला हुआ है। चौथे स्तंभ पर भी हमला हुआ है, क्योंकि अभी सज्जन भाई हैं जिन पर हमला हुआ है कल रात को 9 बजे करीब, जो डीडी न्यूज़ से हैं। आज हम के परिवार से मिलने है। काफ़ी जगह हमने देखा टूट फूट भी है, मोटरसाइकिल भी टूटी पड़ी है। सज्जन साहब से बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि प्रशासन ने FIR तो दर्ज कर ली है, मगर जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है, क्योंकि उनका अवैध, ये एक बड़ी गंभीर घटना है। सज्जन सागर जी एक अच्छे पत्रकारों में जिनकी यहाँ गिनती होती है और साथ साथ अच्छे इंसानों में गिनती होती है। उनके साथ में ये घटना होना, ये एक तरह से केवल उनके ऊपर घटना नहीं हुई है, बल्कि सीधी प्रशासन को चुनौती दी है और इसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो अवैध धंधे यहाँ चलते हैं उन पर भी चोट होगी, क्योंकि अगर कोई सच्चे व्यक्ति को इस तरह की घटना करेगा, और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, संबंधित थाने से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं भी इसमें हील हवाली ना हो। जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। अनेकों बातें और भी मेरी जानकारी में आई हैं, उस संबंध में भी वरिष्ठ अधिकारियों से जल्दी बात करने वाला हूँ। बताइए, लगातार ये जो नजूल और राजकीय स्थान की जो भूमि है उसे बेचकर आबादी बसाते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन अब तक बेच चुके हैं। क्या इस तरह की? नहीं, बिल्कुल। इनके भी जो सरकारी और जगह पे कब्जा करके और उसको नजूल की भूमि को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आगरा से बात करेंगे और उसमें इस तरह से कि आप अपनी संपत्ति की भी रक्षा नहीं कर पा रहे, माना ये प्रशासन हो या पहले का प्रशासन हो, कोई भी हो, किसने इस घटनाओं को अंजाम दिया, कौन अधिकारी इसमें सहयोगी रहे कि जो उसमें सहयोग करते रहे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, वो ऐसे दोषी लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी।